व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल बल्कि परसों से लेकर आज तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है वो बच्चे बच्चे के सामने एक तमाशा बनी हुई है। मेरा इस पर ज़रा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों तरफ मैं अपने मौक़िफ़ पे बाद में आऊँगा। दोनों जो धड़े हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमने फेयरनेस के लिए दोनों की जो पोजीशन है वो आपको दिखाने के लिए अलग अलग फुटेजेस रखी हैं, आपको अभी मैं दिखाता हूं। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है 7 अरकान असम्बली को पे पाबंदी लगा दी और उन 7 अरकान में अली गौहर PMLN, चौधरी हामिद हमीद PMLN, शेख रोहेल असगर PMLN, फ़हीम खान PTI, अब्दुल मजीद खान PTI, अली नवाज ऐवान PTI और सैयद आगा रफ़ीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 7 लोग हैं जो स्पीकर के नज़दीक इस हुल्लड़बाजी में मसरूफ़ थे। स्पीकर को हम आज दिखाएंगे कि उनकी रोलिंग जो है बादियों नज़र में गलत या जानिबदार नज़र आती है, क्योंकि हुकूमत के बड़े बड़े वज़रा इसके अंदर थे और अपोजिशन के और भी बड़े लोग होंगे जो शायद हमें वीडियो में नज़र नहीं आए, लेकिन स्पीकर के पास एक्सेस थी उन वीडियोज़ की जिनके नाम इनमें आना चाहिए थे। 7 लोगों का मामला नहीं था, ये तो 25-50 लोगों का मामला था और इसमें गवर्नमेंट के वज़रा को किस तरह बचाया स्पीकर ने वो भी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। जो रोलिंग दी है बहुत ही जानिबदाराना और बहुत ही गलत रोलिंग है बादियुल नज़र में। आज अपोजिशन की तरफ से बोतल मारी गई थी जिसमें हुकूमती रुकन असेंबली जो थे वो जख्मी हुए। शहबाज गिल साहब, मेरा इसमें एनालिसिस ये है कि बेसिकली आप लोग जो कुछ कह रहे हैं, अच्छा मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक टू द शो। शहबाज गिल साहब, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तो करारदाद पेश कर दी, अदम एतमाद की पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहला सवाल आपसे यही है कि जो कुछ इमरान खान साहब कहते हैं, जो कुछ आप लोग कहते हैं, वही कल नारे लगे, मरियम का पापा चोर, मरियम का चाचा चोर और ये चोर है और पता नहीं क्या कुछ है। अभी जब इनकी बारी आएगी भी इनसे ही पूछूंगा नून लीग से, लेकिन आप लोगों का यही बयानिया है, इमरान खान साहब का भी यही बयानिया है, वो आप लोगों को भी की कहते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं। तो कौमी असम्बली में तो किसी मुनाफिकत का मुजाहरा नहीं किया अरकान पार्लियामान ने, आपके भी, और इनकी बारी जब आएगी इनकी बात करूंगा, वो वही कह रहे हैं जो आप समझते हैं अपोजिशन को, ये चोर है, करप्ट है, डाकू है, लुटेरे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कामरान। देखिए बात यह है कि चोर डाकू हम नहीं कहते इन्हें, वो इनके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो इनके लीडर हैं उनके ऊपर इनको सज़ा हो चुकी है। वो एक मुजरिम हैं और वो इसी चीज़ में उनको जुर्म हुआ है। उन्होंने कोई घोड़ा ज़्यादा नहीं दड़ाया था नेज़ाबाजी में जिस पे उन्हें जुर्माना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने 7-8 साल की सज़ा दे दी थी, या वो किसी मुल्क से यूरेनियम का फार्मूला नहीं लाए थे और उन्होंने यहाँ पर आके एटम बम बनाया था पाकिस्तान में, जिस पर को आलमी अदालत ने उन्हें सज़ा दी हुई है। उन्हें मुल्की आला तरीन अदालत में झूठ बोलने, अपने असासे छुपाने और उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना देने, इन्हीं चीज़ों पे उन्हें सज़ा हुई है। जो मरियम साहबा हैं इनकी दूसरी लीडर, उन्हें कैलवरी का फ़ॉन्ट जाली तरीके से इस्तेमाल करने में, जाली ट्रस्ट डीड देने में, उर्फ़े आम में हेरा फेरी और झूठ बोलने में उन्हें सज़ा हुई है एहतसाब अदालत से। तो कहने का मतलब आपको ये है कि हम इन्हें चोर नहीं कहते, ये सर्टिफाइड अदालतों से इनके खिलाफ मुकदमात चले और फिर इनको सज़ाएं हुई हैं और अब नवाज शरीफ साहब उसी में मफरूर हैं मुल्क से। पहली बात तो ये है। अब रही बात असम्बली में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, इसी के अंदर मैं ये कह रहा था कि ये जो PMLN की पार्टी है वो अपने लीडर को समझती है कि सियासी मुकदमात और सियासी तरीके से उनका एहतसाब हुआ, तो चोर वो उनको मानते नहीं है। उनकी पार्टी की प्रेजेंस वहां मौजूद है, वो इलेक्टेड वोट लेके आए हुए हैं। तो आप नवाज शरीफ साहब के चक्कर में पूरी पार्टी को और अवाम को भी चोर ही कह रहे हैं ना, जिन्होंने इनको वोट दिए हुए। तो जब आप चोर कहेंगे, खुलेआम चोर कहेंगे, किताबें भी मारेंगे और हल्ला गुल्ला भी करेंगे, तो फिर तो हंगामा ही होगा सर, फिर और क्या होगा शहबाज साहब? अच्छा देखिए, 2 बातें हैं। वो तो मोदी भी कहता है कि उसने कश्मीर पे कोई जुल्म नहीं किया, किसी के कहने पे नहीं होता। आप या मैं कहें कि इस टाइम बाहर बड़ा सफ़ेद दिन है, तो मेरे और आपके कह देने से सफ़ेद दिन नहीं होना। बात होती है फैक्ट्स के ऊपर, बात होती है जो सामने सच पड़ा हुआ है, बात होती है जो अदालतों के फैसले हैं। मैं वो दोहरा चुका कि ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा। अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी मामलात पर सज़ा देती है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और उनको लिख के देना चाहिए कि आप सियासी सज़ाएं देते हैं, आपको नहीं देनी चाहिए।
तो मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही आला अदालत है। और मैं तो ये लाहौर हाई कोर्ट के बारे में या किसी हाई कोर्ट के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो सियासी तरीके से नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बाहर भेजा है या शहबाज शरीफ की जमानत। लेकिन सर थोड़ा बिलो द बेल्ट भी हो जाते हैं हम लोग, ये लोग भी हो जाते हैं, आप लोग भी हो जाते हैं बिलो द बेल्ट। अब सरताज गुल ने आज कहा कि नून लीग वाले अपनी बेवा भाभी के घर में तंजीम साजी करने वालों को, मतलब ये बिलो द बेल्ट है ना सर, ये सारी बातें तो ये भी जो करते हैं गलत करते हैं, इनसे ही पूछूंगा मैं, लेकिन अभी तो आपसे बात हो रही है। देखिए बात ये है कि इस कल्चर को सबसे पहले आपने समझना है कि शुरू किसने किया। 1990 में तहरीक इंसाफ तो नहीं थी जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की थी। आपको याद होगा, आप और मैं छोटे होंगे उम्र में, लेकिन हमें याद तो अच्छी तरह से है कि नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी तकरीर शुरू की थी और कहा था कि ये जो पीली टैक्सी है, और ये अल्फाज उन्होंने अटर किए थे, तो इस बे इख्तलाफ ने उसी टाइम एहतजाज किया था। और बेनज़ीर साहबा मरहूमा शहीद, उन्होंने उस दिन येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए उसी असम्बली में से निकली थी। इन्हीं की पार्टी के मुतबर लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की झूठी, जाली, लेकिन बहुत ही काबिल एतराज़ और फोश तस्वीरें जो हैं वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी। उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम करती थी। पहली FIR जो राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर चन्योट में हुई थी, वो क्या कोई उन्होंने फूल झड़े थे अपनी ज़ुबान से शरीफ फैमिली की ख़वातीन के बारे में? कहने की बात यह है कि ये हमारी जमात एक नई जमात है जिसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, आम लोग हैं। आप अली नवाज अवान को देखें जिनके ऊपर है, तो वो आम आदमी हैं। आप जो मुराद सईद के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आम आदमी हैं। लेकिन आप क्या यही बात रुहेल असगर साहब के बारे में सर आम और खास की बात नहीं, बात तो कंडक्ट की है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ये आप ठीक कह रहे हैं कि वालिद आम आदमी थे, वो खुद आम आदमी थे। आप ठीक कह रहे हैं कि कहने का बात ये नवाज शरीफ साहब के दौर में सब कुछ हुआ, साहब ने हमने विटनेस जो किया। गंदी नंगी गालियां दी हैं, आपको ये देखना पड़ना है कि उनकी गालियों ने शलवारें नहीं पहनी हुई। अगर किसी PTI वाले ने गाली दी है तो वो भी बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी बात है। इनकी गालियां नंगी हैं तो दूसरों की गालियां भी नंगी हैं। सर ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, मतलब तो इसलिए गंदगी का मुकाबला हो रहा है। और आज तो सबसे ऊपर चला गया काम जब शेख रुहेल असगर ने किया कि गाली कढ़ना पंजाब का कल्चर है। नहीं जनाब, पंजाब का ये कल्चर नहीं है। पंजाब का गाली निकालना बिल्कुल कल्चर नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया। पंजाब का कल्चर सूफिया, गिल साहब में आता हूं पंजाब का कल्चर सूफीज्म पे है, औलिया अल्लाह पर है। पंजाब सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप ये बात सही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में सब कुछ होता रहा, लेकिन आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि हम उससे नहीं सीखेंगे, हम गंदे गलीज माजी से सबक नहीं सीखेंगे, बल्कि आज भी हमारे पास जो बेस्ट डिफेंस है, जो आप मुझे बता रहे हैं, वो यही है कि जी वो नवाज शरीफ ने कहा था, गलाजत या गंदगी का प्रोपेगेंडा किया था, ये आप कह रहे हैं। तो ये हमारा इखलाकी मियार आज भी यही है। और रोहेल असगर साहब ने वाकई कंडेमेबल है, रोहेल असगर साहब ने जो बात कही। सर एक मिनट, आपके पास अभी दोबारा आता हूं मैं शहबाज भाई, आप कहीं जा नहीं रहे। तलाल चौधरी साहब, मामला शुरू बताऊं कहां से हुआ है? जहां से आपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को स्पीच नहीं करने दी, और ये एक बड़ी ज्यादती थी कि वो पहले दिन आए, उन्होंने कोई आपको जेलों में नहीं डाला था, उन्होंने कोई पैनामा केस का फैसला खुद नहीं किया था, वहां से मामला शुरू हुआ और अब वो खत्म नहीं हो रहा, अब वो पता नहीं कहां से कहां बढ़ता चला जा रहा है। तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख अगर देखें तो वाकई 90s में बड़ी तलखी थी हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान, मगर उसके बाद 2000 के बाद जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा, और 10 साल जो थे वो पाकिस्तान में कुछ रवादारी, जो सियासी वजादारी है, उसको फरोग मिला, और पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान इस तरह की गाली गलोच या इस तरह की चीजें नहीं हुई। मगर फिर से इस पूरे की पूरी सियासी माहौल को, जो एक पॉलिटिकल फैब्रिक पाकिस्तान का बन चुका था, जिसमें कोई क्या कहते हैं तहजीब और एहतराम था, वजादारी थी, रवादारी थी, फिर आके PTI ने उसको तहबाला कर दिया। उसका आगाज आप धरने की, मैं तकारीर से शुरू हो जाता हूं, उसके बाद पार्लियामेंट तक आ जाता हूं। चले पिछली तो आप भूल गए होंगे, चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो को किस तरह बुला रहे थे इनके अरकान असेंबली, ये फजलुर रहमान के बारे में क्या कहते हैं, ये शहबाज साहब को किस तरह पुकार रहे थे, मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज के बारे में नारे लगे, बेगम कुलसूम के बारे में नारे लगे, और आप कहें कि जी हम खामोश बैठे रहे। चले उससे भी आगे आप बढ़ गए,
यानी आप अगर हमलावर हो प्लान करके अपोजिशन लीडर के बाद और उसके बाद मोर्चे में घुस जाएं जाके प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के अंदर, और आप समझे कि जब आप हाउस में आएंगे तो हम फूल फेंकेंगे या हम आपके गले में हार पहनाएंगे। और मुझे ये बताइए ये सारा कुछ प्लान किया क्यों गया है? ये सबसे अहम बात है। और इसका फायदा किसको हुआ है? इसका फायदा पीटीआई को हुआ है। वो एक सारा बजट दब गया है। बजट इनकी जितनी बैड परफॉर्मेंस और जो महंगाई बेरोजगारी, इतना बड़ा एक सर्वे आया जिसमें उन्होंने कहा 90% लोग इनको गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। उसके बाद वो भी कुलभूषण को जो एनआरओ मिला वो भी छुप गया, तरीन साहब को जो एनआरओ दिया है 300 अरब का वो भी छुप गया, उसके बाद रही इनका बजट भी छुप गया। सबसे बड़ी चीज एक्सपोज करने की जो होती है वो अपोजिशन लीडर की तकरीर है, उसको उस पर हमला किया गया सोचे समझे मंसूबे से। जब आप हमला करेंगे गाली देंगे तो आपका फूलों से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली बात तो आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा स्टेज किया था। नंबर 2, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जुरेल असगर साहब ने, हम भी पंजाबी हैं आप भी पंजाबी हैं, जो उन्होंने बात कही है जरा सुन लें पहले, और मैं चाहता हूं उसकी कम से कम आप मजम्मत तो करें, क्योंकि अगर आपका यही स्कूल ऑफ थॉट है फिर तो आपके लिए गाली देना ऐसे है कि ऐसे गुलाब पेश करना है दूसरे को। सुनवाएं जी रोहिल असगर साहब ने क्या कहा है। आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर सर, ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि क्या होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। अब देखा ना, मैं आपको बताता हूं, मैं ओन करता हूं। उन्होंने कहा, रिपोर्टर ने पूछा कि जी गाली दी फैमिली से सुनी, तो उन्होंने कहा ये पंजाब का कल्चर है। ये क्या बात हुई यार तलाल भाई, ये तो बड़ी ज्यादती है यार, पंजाब के साथ ज्यादती है। देखें कामरान साहब, एक तो पूरी की पूरी आप फुटेज और पूरे का पूरा बयान चला दें स्याको सुबाक के साथ तो आपको समझ आ जाएगी वो क्या कह रहे हैं। मगर मुझे ये बताए, अब पंजाबी इतना बेगैरत हो जाए कि मेरी मां बहन को गाली निकाली जाए, वहां पर जो अली नवाज ने गर्दान पड़ी है मैं वहां क्या फूलों के हार पहनाऊं, मेरे लीडर पर, हमारे अपोजिशन लीडर पर हमला किया जाए, और उसके बाद आप कहें जी कि मेरा ये भी फर्ज है कि जाली हुकूमत को भी कबूल करूं, जाली वजीर आजम जब ऐवान में आए तो हाथ बांध के बैठ जाऊं, और मैं नारा भी नहीं लगा सकता। अब इस नारे में क्या हर्ज है जी, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये क्या, ये गैर पार्लिमानी है? यार अगर गैर पार्लिमानी है तो पाकिस्तान डोंकी राजा कहना, कुत्तों बिल्लों की सरकार कहना, ये तो बहुत ही गैर महजब बात है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए यार, ये तो बहुत ही गैर है तलाल भाई। नहीं, ये देखे ना, ये आपने परसेप्शन पता नहीं क्यों ले लिया। पाकिस्तान में फिल्म एक चली है पूरी, उसकी इजाजत इस हुकूमत के होते हुए चली है, उसकी एडवर्टाइजमेंट चैनल्स पे आती रही है। तो बाकी ये सिंबॉलिक नारे होते हैं, आप हमें नारा से भी पाबंदी लगा दें। अब चलें जी, अब मुझे बताएं हाउस चलाता कौन है? स्पीकर साहब ने क्या दयानतदारी दिखाई? जो इस तूफान बदतमीजी का मैन ऑफ द मैच है वो हमारा छोटा भाई मुराद सईद है। वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह बना हुआ था, वो टेबल पर खड़ा होकर अपोजिशन लीडर को निशाना बना रहा था, उसको कुछ नहीं कहा। यानी आपने पिक एंड चूज कर लिया। मुझे हामिद हमीद की कोई फुटेज दिखा दे, मुझे रफीउल्लाह आगा जो पीपल्स पार्टी की उनकी कोई फुटेज। चले मैं जरा एक रिलेटिवली न्यूट्रल राय लेता हूं। यानी आप दोनों का पॉइंट आ गया, लेकिन एक रिलेटिवली न्यूट्रल। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत वार्म वेलकम, पहली दफा प्रोग्राम में आप तशरीफ लाएं। हजूर, ये क्या हुआ? ये जो दौर था 90s का, उससे तो हम आगे चले गए थे, वो तो बड़ा कंडेमेबल था। तो ये क्या हुआ असेंबली में, और क्या असेंबली से चलती रहेगी? आपके साथ भी खैर बड़ी ज्यादती हुई पिछले दिनों, और मैंने आपको राब्ता करने की कोशिश की, आपसे राब्ता नहीं हो सका था, बड़ी ज्यादती हुई, मैं उसको बड़ा कंडेम करता हूं। लेकिन ये क्या हो रहा है सर असेंबली में? देखिए, बहुत शुक्रिया। कंडम आप तो कर रहे हो, क्या हुकूमती अहदेदारों ने या ख़ुद इमरान खान साहब ने उसकी मज़म्मत की या कोई शोकाज या कोई एक्सप्लेनेशन कॉल की उस खातून का? बहरहाल आपके सामने रोहिल असगर साहब की जो गुफ्तगू है वो भी मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है। गो के मेरे ताल्लुक सुबह से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो है उसमें। अब सवाल ये है कि कल जब जो कुछ हुआ, और ये पाकिस्तान क्या दुनिया की शायद पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अब अगर उनका ये बाना है शहबाज गिल साहब की पार्टी का कि भाई इन्होंने वज़ीर ख़जाना को तकरीर नहीं करने दी है, तो सिंध में तो वज़ीर ख़जाना तकरीर करता तो ख़ुद ये शुरू हो गए पूरा वहाँ के जो पीटीआई के अरकान हैं, और किस तरह वो बच्चों की सीटियाँ मुंह में, और ख़ुद कल जो ख़वातीन जो मास्क के नीचे उन्होंने वो पहनी हुई थी जो सीटियाँ, वो सब आपके सामने। फिर 3 घंटे का वक्फा लिया गया, और 3 घंटे के वक्फे के बाद फिर वही सिलसिला। मैं परसों की बात करूँ,
फिर आज जो कल जो सिलसिला हुआ, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किए और तलाल चौधरी साहब ने भी कि आगा रफीउल्लाह साहब हमारे एमएनए पीपल्स पार्टी का, उसका क्या लेना देना। वो खड़ा वहाँ पे बहुत सारे थे, मैं भी खड़ा था। वो बेचारा मुझे कुछ करते नजर नहीं आया, वैसे उसका क्या लेना देना उसको। वो बिलावजी खाते हैं, उन्होंने कहा सारी पार्टियों को डालने दीजिए। बल्कि वो तो कोशिश कर रहा था कि बच बचाव करे जो के लिए। अच्छा, उसके बाद स्पीकर साहब की जानबदारी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले। आज जब इजलास शुरू होगा, तिलावत वगैरह हो गया, उसके बाद उन्हें जी हमने कमेटी बना ली है, 3 अरकान यहाँ से 3 अरकान यहाँ से, हमने 6 लोगों को या 7 लोगों को जो है हमने पाबंदी लगा दी। अब 6-7 लोगों में क्या मुराद सईद साहब डेस्क के ऊपर, जो स्कूल के बच्चों की तरह वो डेस्क पे ऊपर खड़ा होके और नीचे लोग बुके उसको दे रहा था और वो पूरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे इशारा लगा रहा था, वो सब ने देखा। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या शेरी मजारी साहिबा जो नाजिर, जो इंसानी हकूक़ की खुद मिनिस्टर है, उनके खिलाफ कार्रवाई? क्या परवेज खटक साहब जो चुप के खड़े थे पीछे, ये मैं जरा दिखा दूं, शहबाज गिल साहब रिस्पॉन्ड कर देंगे। आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, ये आप सही कह रहे हैं कि बड़ी सिलेक्टेड रूलिंग दी है स्पीकर साहब ने। शहबाज गिल साहब, आपको लगता नहीं कि 7 बंदों को सिर्फ जो विच हंट किया गया है? मैं कंप्लीट करो, मुझे कंप्लीट तो करने देना। जी कर लें कादिर साहब, कर लें फिर। मैं कंप्लीट तो करो। जी सर, कर लें। उसके बाद 2 मिनट का जो ये सारी इसने स्पीकर ने अपनी जो भी कहा उसके बारे में, उसके बाद आ गए अपोजिशन सारे एक साइड पे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे और असद महमूद साहब थे और बाकी लोग भी मौजूद थे। तो ये एक तो ये तय हो गया कि स्पीकर, क्योंकि जानिबदारी आपके सामने नजर आया, फुटेज सब नजर आ रहा है, कम से कम एक आध वजीर को, चाहे अली गंडापुर साहब का, मुराद सईद का, किसी को तो डालते तो तसली हो जाती। तो ये तो एक ये तय हुआ आज कि उनके खिलाफ जो है ना वो अदम एतमाद की तहरीक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले से है, जो जुमे की काउंटी के लड़का हो, इसके खिलाफ भी जानिबदारी जो सामने नजर है, ये चीज तय हो गई। दूसरी बात ये तय हुआ उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब, जब हम बात कर रहे थे सारे अपोजिशन एक साथ बैठ के, तो अली मोहम्मद खान साहब आ गए और ये आ गए, उन्होंने जी कादिर मलिक साहब जल्द से कंप्लीट कर लें, आपका पॉइंट ही आ गया, मैं आपकी बात समझ आ गई। मैं एतमाद से आपसे दोबारा बात करूंगा। मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर आप पीटीआई के साथियों से पूछे तो आपको 20 साल 50 साल पहले की बातें याद, भाई आप तो आ गए रियासत मदीना के दावेदार, आप तो आ गए थे, आपने क्या गाली गलोच का, क्या 126 दिन के धरने में आपने क्या कुछ सिखा दिया? ठीक है सर, ये पॉइंट का जवाब आप गिल साहब ही दे सकते हैं, उनको टाइम देना है मुझे हुकूमत को। बिल्कुल ठीक है शहबाज गिल साहब, एक तो स्पीकर की रूलिंग सिलेक्टिव है, जिन लोग जो नजर आए उनको भी उन्होंने निकाला नहीं है, और दूसरा वो कह रहे हैं पंजाबियों को गाली देंगे तो फिर पंजाबी जो है वो इस तरह ही करेंगे जो किया है उन्होंने कल। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसका तो मैं जवाब आपको दे देता हूँ। एक तो अपने प्रोड्यूसर को कहिएगा जवाब देने से पहले मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर दूँ ताकि ब्रेक में वो ढूंढ लें कि हमारे दोस्त मेरे शहर से ही हैं, तलाल चौधरी साहब ने एक इशारा किया था और आपके दुनिया टीवी ने भी वो दिखाया था। इमरान खान साहब के लिए वो इशारा था, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो इशारा था। क्या इशारा? इन्होंने एक बाजू से इशारा किया था, वो मैं अभी नहीं कर सकता, और वो था कि ले लोगे और वो चला दें। ज़रा मेरी सिर्फ गुजारिश होगी कि वो चला दें और तलाल साहब से पूछ लें कि क्या वो मरियम साहबा के सामने खड़े होके ये इशारा कर सकते हैं या अपने घर की खवातीन के दरमियान में वो इशारा कर सकते हैं जो इन्होंने एक तकरीर में किया था। तो कहने की बात यह है कि हमारा आम लोगों के साथ वास्ता नहीं है, हमारा इन लोगों के साथ वास्ता है। आप सबसे पहले वो वीडियो चलाइए और कुछ और ना कीजिए। और ये मैं आपको 2013 के इलेक्शन जी तलाश करवाते हैं, आपने अभी बताया इलेक्शन की बात आपको तलाश करें प्रोड्यूसर साहब जी, वो सबको पता है, मशहूर जमाना वो तलाल साहब की है। और दूसरा मैं हैरान हूं कि आपने आज तलाल साहब को बुलाया जिसको मुल्क की आला तरीन अदालत ने बदतमीजी करने पे नाअहल किया हुआ है 5 साल। आपने इस मौजू पे फूल झाड़ने के लिए किस मेरे दोस्त को, वैसे मेरे दोस्त मैं एहतराम करता हूं उनका, हम एक ही शहर से हैं, लेकिन मैंने आपको यह कहा कि आप किसी और मौजू पे बुला लेते इनको, किसी कोई एग्रीकल्चर का मौजू होता, कोई बिजनेस का मौजू होता। आपने इखलाकियात, गाली गलोच, बदतमीजी पर किस बंदे को बुलाया जिसको मुल्क की आला तरीन अदालत, मंदोखेल साहब का तो बनता है ना कि उनका अभी रिसेंटली एक इशू हुआ, वो तो विक्टिम है आपकी मिनिस्टर के, जाति की हो सकता नहीं की है मंदोखेल साहब ने यार, मर्द को चुपेड़े पड़ गई, हाथों की रिबान तक हाथ डाले। कामरान आप मेरी बात करने देना, आपसे कर रहे हैं सर बात, कामरान बात करने सर आपसे बात हो रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, मैं खुद कह रहा हूं कि ही इज रेलेवेंट टू दिस सब्जेक्ट।
आप तो ये कर रहे हैं कि जिस बंदे ने सबसे बड़ी चोरी की हो, आप उसको बुला के चोरी के ऊपर चोरी क्यों हुई उसके अखलाकियात के ऊपर आप लेक्चर दिलवा रहे हैं। तो एक मेरा ख्याल शायद एक दो बंदे पूरे पाकिस्तान की पूरी तारीख में हुए हैं बदतमीजी करने पर, सुप्रीम कोर्ट से बैन, बदजुबानी करने पर, उनमें हमारा भाई तलाल है एक। और आप उसको नेशनल टीवी पे बिठा के, जिनको 5 साल के लिए पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट उसने मना किया हुआ है बात करने पे, बदतमीजी, इसीलिए वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते कि उनकी जुबान अपने कंट्रोल में नहीं है। आप उनको बिठा के और मुझे कह रहे हैं कि उनकी बातों का जवाब दूं। और भाई यहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनको जवाब नहीं दे सके। ये लोगों की, खवातीन और लोगों के लिए जलसों के अंदर गंदी गालियां देते हैं। और मैंने आपको कहा इनकी दिखाएं वो वीडियो जिसमें ये कह रहे हैं ले लोगे, इनसे पूछें क्या दे रहे थे ये, और ये वो बाजू का इशारा क्या था जो दे रहे थे, और क्या अपने घर में अपनी खवातीन के सामने ये वही तोहफा पेश करते हैं जाके, या अपने रिलेटिव्स के सामने तोहफा पेश करते हैं, या मरियम साहबा को यही सवाल कर सकते हैं जो लाहौर के अंदर बहुत बड़े जलसे के अंदर हजारों लोग जिसमें छोटे बच्चे भी थे उनके सामने ये कर रहे थे। और आपको भी किस तोपों की सलामी है जिसने आज गेस्ट चूज किया कि आपको आज के दिन तलाल चौधरी मिला इसके ऊपर बात करने के लिए। अब मैं आगे चलता हूं। अगली बात यह है कि अपोजिशन ने वहां गलत किया या हुकूमत ने किया, उसकी तो तहकीक होनी है। मैं और आप नहीं, हो सकता हुकूमत ने बिल्कुल गलत किया हो सकता अपोजिशन ने बिल्कुल गलत किया हो। पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट के अंदर मंदोखेल साहब भी हैं, पार्लियामेंट के अंदर ना आप हैं, ना मैं हूं, ना तलाल साहब हैं। जो पार्लियामेंट की कमेटी उनकी अग्री हुआ कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फुटेज सारी मौजूद है पार्लियामेंट के पास, किसने काम शुरू किया, कब कब से काम शुरू किया। इन्होंने पहले अग्री किया, जब इनसे नाम मांगे गए कमेटी के तो ये भाग गए। असद उमर साहब का रिकॉर्ड के ऊपर ट्वीट मौजूद है। कहने की बात यह कि इन्वेस्टिगेशन होने दे। मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद जाती तौर पर गवाह हूं। जिस दिन शौकत तरीन बजट पेश कर रहे थे, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज बजट गोश सुन रहा हूं, बोलता हूं, आप कहते हैं बोले ना, इसलिए उस दिन अली गौहर बलोच, उस दिन अली गौहर बलोच उस दिन फोश बातें कर रहे थे। फुटेज निकलवा लें, मैं नहीं तो आपको निकलवा देता हूं, चैलेंज करता हूं, कल दोबारा प्रोग्राम करते हैं। अली गौहर बलोच नाजेबा इशारे कर रहे थे, अली गौहर बलोच नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे, नारे बड़े गलत कर रहे थे, नारे बड़े गलत लगाए। खवातीन बिल्कुल साथ खड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, वो कल की बात आप कर रहे हैं, मैं शौकत तरीन की स्पीच वाले दिन की बात कर रहा हूं। देखें बात ये कि इनकी कल वाले भी बड़े गलत थे यार, कर ली। मैं तो कई दफा बदमाश के साथ वही बनना पड़ता है जो वो हो। ना इनकी जुबान इनके कंट्रोल में, ना इनके हाथ, ना इनके इशारे। अब कान के नीचे पड़ेगी, जो ये करेंगे इनके साथ वही जवाब दिया जाएगा। एनफ इज एनफ। खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका जिवें कुत्तियां आगे तरनी। ये मियां मोहम्मद बख्श साहब ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था। ये तो जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने जो, अगर ये खवातीन का एहतराम नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड ले मेरे भाई तलाल से, जिसको स्टैंप किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बदतमीजी करते हैं, जिनको स्टैंप किया हुआ है कि वो बदजुबानी करते हैं, और जिनको ये कहा हुआ है कि 5 साल तक, जिनको कहा हुआ है कि 5 साल तक आपने कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रखना, और आप उन्हें बुला के नेशनल टीवी दे रहे हैं कि दोबारा बदजुबानी करें। आप वो मेरे साथ भी करेंगे, आपके साथ भी करेंगे, और पब्लिक को भी देखना। तो दीजिए मौका उन्हें बदजुबानी करने का दोबारा। नहीं सर, बदजुबानी कोई नहीं करेगा, आप तसल्ली रखें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप ट्रस्ट रखें। जी तलाल साहब, नहीं दीजिए मौका, ये कर ही नहीं सकते खुशजुबानी। मुल्क की आला तरीन अदालत ने इनके माथे पे स्टैंप लगाई हुई है। चले उनको बोलने तो देना शहबाज भाई, मैक्सिमम टाइम आपको मैंने दिया, सर्टिफाइड है। चलो उनको बोलने दे सर, बदजुबानी कोई नहीं करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। जी तलाल साहब, एक देखे जो गिल साहब हमारे भाई हैं ना, उन्हें पता नहीं है ना जी, ये तो कभी मेरे भाई काउंसलर भी नहीं बने, मुंतखब कैसे बंदा होता है, अवाम कैसे। मैंने इस दफा भी 1 लाख वोट लिया है, जो कि जिनको जिस तरह धांधली के बावजूद। उसके बाद रही कि मैं एक ब्रांडेड सियासी कारकुन हूं, मैं एक नजरिए को के पीछे चलता हूं, मैं हिस्ट्री की राइट साइड पर मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हूं। इसी वजह से ये मुश्किलात मेरे पे हैं, और मैं अपना फैसला इनको भेजूंगा जिसमें ये लिखा गया है कि मियां नवाज शरीफ से वफादारी में ये सब कुछ हुआ, और एक नजरियाती आदमी होने के इस पर मुझे फख्र है, क्योंकि एक मैं ब्रांडेड कारकुन हूं। मैं गली मोहल्ले से लेकर और एक ऐसे लीडर के पीछे खड़ा हूं जहां बंदा फख्र कर सकता है। अब मैं बात इनकी जुबान में ही जवाब दूंगा जैसे इन्होंने की है। देखें, अभी इन्होंने शेर सुनाया, मैं भी आपको गिल साहब को शेर पेश कर देता हूं कि रवे अमनो मान ते गल चंगी है।
ਰਵੇ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਏ ਅਸੀਂ ਕਪੱਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੁੱਲੀ ਸਾਡੀ ना रही ਤੇ ਛੱਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿਣ नहीं देनी। मैं आपको ये बता दूं शुक्र है यार कोई जानवर कुत्ते बिल्ले का जिक्र नहीं हुआ शेर में करेंगे। हाँ जी चलें चलें आगे चलें। नहीं मैं देखे ना अब वो देखे ना उसके बाद बात पता क्या है, आप ये अजीब लोग हैं, यानी पीटीआई वाले अब हमें तमीज सिखाएंगे। आप ये देखें, इनका धरना देख लें, इनका वो इमरान खान की तकरीरें सुन लें, बिलावल को कैसे पुकारते हैं, फजलुर रहमान को कैसे पुकारते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ को कहते थे गर्दन से पकड़ के निकालूंगा, ओए आईजी, ओए फलाने, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाने से लेकर पार्लियामेंट हमला और पीटीवी अगर ये फख्र करते हैं तो वह यानी ये ऐसे ही है तमीज का लेक्चर कि जैसे सनी लियोन जो है वो फहाशी के खिलाफ लेक्चर दे, सदके जाऊं मैं पीटीआई के, यानी ये हमें लेक्चर दे रहे हैं तमीज पे। ओ मेरे भाई, हमने आपकी बदतमीजी बहुत देर बर्दाश्त कर ली, अब ईंट का जवाब पत्थर से। अगर ये किताब जो है अपोजिशन लीडर को लगेगी तो वही किताब इमरान खान को लगेगी। और मैं आपसे ये कह दूं, अगर ये एक्शन ना हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हमला किया है, और इसके मास्टरमाइंड इमरान खान है, और कैसा स्पीकर है, यानी वो कस्टोडियन कैसा है, उसको वो आज पहले इमरान खान से मिलता है, फिर उसके बाद एक्शन ऐलान करता है, और उसको ये नजर ही नहीं आता। वो पता नहीं टेबलों के नीचे देख रहा था कि टेबल के ऊपर पूरा 6 फुट का जवान मुराद सईद खड़ा अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो उसको नजर ही नहीं आया। जिस स्पीकर को 6 फुट का आदमी वो टेबल के ऊपर नजर नहीं आया, वो आप कहते हैं न्यूट्रल है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। ठीक है सर, बस आप भी इशाराबाजी ना किया करें। तलाल भाई, मेरे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बात भी मुनासिब नहीं है, इशारेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद कादिर मंदोखेल साहब से ये भी पता करना है मैंने अपने बाकी दूसरे 2 मौजूद गेस्ट से भी कि तहरीक-ए-अदम एतमाद किस तरह कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं भाई। एक ब्रेक लेंगे जी। कादिर मंदोखेल साहब, तहरीक-ए-अदम एतमाद किस तरह आप इकट्ठे लेके आएंगे स्पीकर के खिलाफ? नंबर भी नहीं है और आप लोगों की यूनिटी भी नहीं है फिर नून लीग के साथ। देखिए, तहरीक-ए-अदम एतमाद यकीनन आप बात कर रहे थे, लेकिन हमें अगर नून लीग हमारा साथ दे दे और यकीनन जहांगीर तरीन साहब के साथ भी वो है। अब स्पीकर का यहाँ तक ही है कि एक आम सी रिवायत होती है कि कोई नया मेंबर आ जाता है तो हल्फ लेने के बाद उसको मौका दिया जाता है, स्पीच को मुझे नहीं दिया। पिछले महीने की 24 तारीख को मुझे फ्लैट फैसल वाडा साहब का अलर्ट हुआ जो कल मिला। उसके बाद आज जो उसके पूरे फुटेज आपने भी दिखा दिए जो मिनिस्टरों का, तो हम पहले भी बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ऑफर किए कि हमारे सारे एमएनए आपके पास, आप उसको बजट के लिए इसको कर, लेकिन आज जो रवैया स्पीकर साहब का था तो वो तो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त था। तो ऐसी सूरत में आप अगर ये समझ रहे हो कि हम कामयाब होंगे, हो सकता है हम कामयाब ना हो सकता है हम कामयाब हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी पीटीआई के यानी आपने ये अहद कर लिया कि नून लीग के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है स्पीकर को। बिल्कुल देना है। और बजट में भी बिलावल साहब, अगर आपने बात सुनी होगी, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारे सारे एमएनए आपके पास, आपकी जोली में, आप उसको वोट जिस तरह इस्तेमाल करना चाहो। तो हम तो पहले दिन से बिलावल साहब, और ये ऑफर पहले दिन जो असम्बली की चलाने के, आपको याद होगा अच्छी तरह, शहबाज गिल साहब भी उसको कंफर्म करेंगे कि जब असम्बली का पहले स्पीच में बिलावल साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे उस ऑफर को ने गलत मतलब ले लिया कि एनआरओ मांग रहे। आज जहांगीर तरीन साहब का एनआरओ दुनिया के सामने, मैं 27-28 साल मुझे प्रैक्टिस को होगी वकालत में, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि शख्स के खिलाफ एक कमीशन जो है ना, वो चीनी आटा कमीशन बाकायदा रिपोर्ट देता है, उसके बाद एफआईआर करती है, और उसके बाद वो बेल लेते हैं और फिर वो बेल वापस लेते हैं। ये मेरी जिंदगी में पहले, जितने भी अगर वकील मुझे सुन रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के भी इसके हवाले से वो है लेजिस्लेशन के हवाले से, तो सवाल ये है कि क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, और खुदा का वास्ता रियासत मदीना को बदनाम करने के लिए रियासत मदीना को नाम तो नहीं ले, बिल्कुल ठीक जी, हिसाब से चला लो। रियासत मदीना के खिलाफ का मुवाजना कोई नहीं। मैं जरा लोगों को ये पढ़ दूं, एक चीज पढ़ दूं कि जो कंडक्ट है असेंबली का, उसमें तो द मेंबर्स कैन नॉट इवन शैल नॉट रीड एनी बुक, न्यूज़पेपर और लेटर एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस ऑफ द असेंबली, शैल नॉट पास बिटवीन द चेयर्स एंड एनी मेंबर्स हु इज स्पीकिंग। ये इतना सख्त कॉन्फिडेंस, यहाँ तो किताबें मारी गई हैं। तलाल चौधरी साहब, आप भी कुछ जिम्मेदारी लेना, अपनी पार्टी को समझाएं कि ये गालम गलोच का कल्चर अगर चले, उधर से गाली आ रही है आप कह रहे हैं, तो फिर ये तो नहीं है अगर वो गाली दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम भी गाली देंगे, तो आप सब एक ही हमाम में, एक ही बोट के सवाल है फिर तो। तलाल साहब, आप भी ना ये अल्फाज बोले इमरान खान साहब को आप कहते हैं हमारे पास जी। देखिए मेरी बता, हमें आप मुझे ये बताएं हमारे पास ऑप्शन बचती क्या है?
यानी आप ये कहें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मुनज्जम हमला हंगामा रही हुकूमत ने खुद की अपोजिशन लीडर की तकरीर रोकने के लिए। अपोजिशन तो लीडर तो यहां 3-3 दिन तकरीरें करते रहते हैं, किसी ने कभी वहां शोर नहीं किया। भाई आप ये सब कुछ क्यों? भाई इमरान खान जरा लीडर है ना, उन्होंने कहा कि जी हम आप अगर शोर करेंगे हम भी करेंगे। मैं उस तरह का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं कि सुनता रहूं आप गालियां देते रहें। मैं गुजारिश ये है कि एक जाली वजीर आजम, उसके ऊपर से इज्जत भी हम पे फर्ज कर दी गई कि वो आए तो हम इज्जत भी करें। इस तरह नहीं हो सकता। इज्जत अपने कंडक्ट से होती है, इज्जत अपने कंडक्ट से होती है जी, आपका ये पॉइंट आ गया। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के मारूजी हालात और सियासी हालात बड़े तल्ख हैं। मुझे नहीं पता ये मुल्क में किस तरह ये इकट्ठे बैठ के लेजिस्लेशन कर सकेंगे किसी भी अहम इशू के ऊपर, और दोनों तरफ की लीडरशिप इसकी बाकायदा जिम्मेदार है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।